नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो शासननायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रिय भगवान की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री 128 सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कुंभ बनने के बाद कुंभ के ऊपर बहुत सारा चित्रण किया जा रहा है और कल उस चित्रण में दो बातें, एक 999 का अंक और एक 9 का अंक है के बाद फिर लिखा गया 63 का अंक और इससे उल्टा जो था वो 36 का अंक है। एक 63 के अंक को कहा गया था कि ये मिला जुला 63 सलाहकार पुरुषों का, कल थोड़ा सा एक सुधार कर लेना। कल हमने 12 बलभद्र का, 12 बलभद्र नहीं, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 पति नारायण, ऐसा लगाना है ना। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 पति नारायण, ऐसा है वो। चक्रवर्ती बोलना था 12, हमने सुने कहने में शायद बलभद्र आ गया था, तो उसको अपन इस प्रकार 63 सलाह का पुरुष, 63 सलाह का पुरुषों का प्रतीक है। क्या है ये? महापुरुषों का प्रतीक है ये 63 का अंक। महानता का द्योतक है, विश्व शांति का योग है। और उसमें भी साथ में आचार्य जी ने जो कहा कि जो एकदम सज्जनता की पहचान जिससे हो, जिस अंक से, क्योंकि संत जन और संत जन दोनों का स्वभाव एक सा है। संत जन हमेशा दूसरों को ही क्या करते हैं? हमेशा सहयोग का रवैया अपनाते हैं, सहयोग का कार्य करते हैं। और वही, लेकिन इससे जो आदर्श पुरुषों का विस्मरण होता है जब, तब क्या बन जाता है? ये 63 को उल्टा कर दिया, क्या बन गया? 36 बन गया। विलोम परिणमन किया, 36 का आगमन हुआ। 3 और 6 दोनों की परस्पर दिशाएं एक दूसरे के कैसी हो गई? विपरीत हो गई। अर्थात विचारों की विकृति ही आचारों की प्रकृति हो जाती है। ऐसा कहा था कल अपन ने कि अगर विचार विकृत हो गए तो व्यक्ति का आचार भी विकृत हो जाता है। उल्टा करवट दिलाती है, कलह संघर्ष छिड़ जाता है 36 के आंकड़े में, है ना। और फिर क्या बताना, 36 के आगे एक और 3 की संख्या जुड़ जाए, 36 के आगे एक और 303 की संख्या जुड़, तक कुल मिलाकर 363 मत हो जाते हैं। जो आज विभिन्न विभिन्न प्रकार के, जो परस्पर एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, लड़ाई झगड़े, जिनका दर्शन सुलभ है आज इस धरती पर, ऐसे 363 मत सब अपने अपने अभिमत की बात करते हैं, सबको अपने अपने अभिमान की बात करते हैं और एक दूसरे को मरने मारने में तत्पर हो जाते हैं। ऐसा कल के कथन को अपन ने पढ़ा। अब चलते, ये चित्रकारी होने के बाद आगे और भी अभी कुंभ के ऊपर लिखा जा रहा है। क्या होता है? कुंभ पर हुआ है सिंह और श्वान का चित्रण। पेज 169 निकाल लेना, पेज 169 पर पढ़ना है अपन को। कुंभ पर हुआ सिंह और श्वान का चित्रण। एक तरफ सिंह बनाया और एक तरफ क्या बनाया? श्वान।
उसमें भी आपको बहुत कुछ कहा जा रहा है। बिना बोले ही संदेश दे रहा है, बोलने की जरूरत। ये दोनों चित्र हमें या उस पर बनाए तो संदेश दे रहे हैं। दोनों की जीवनचर्या चाल परस्पर विपरीत है, श्वान और सिंह की। देखो राशि दोनों की एक है, श्वान की भी राशि सिंह है और सिंह की भी राशि सिंह है, लेकिन दोनों की एक दूसरे की दोनों के चित्रण बने हैं, परस्पर विपरीत हैं। पीछे से कैसे ये दोनों की जीवनचर्या चाल परस्पर विपरीत है। कैसी विपरीत है? पीछे से कभी किसी पर धावा नहीं बोलता सिंह। जो सिंह है वो कभी पीछे से कभी किसी पर भी धावा नहीं बोलता। सिंह गरज के बिना गरजता भी नहीं, गरज के बिना गरजता भी नहीं, और बिना गरजे किसी पर बरसता भी नहीं। यानी किसी पर बरसता है तो बिना बरसे अर्थात बिना चिल्लाए गरजे वह किसी पर बरसता भी, यानी मायाचार से दूर रहता है सिंह। उसके अंदर मायाचारी नहीं होती, छल कपट नहीं होता। परंतु अब आ रहा है, परंतु श्वान सदा पीठ पीछे से जा काटता है। कुत्ता श्वान जो है पीठ पीछे से जाकर के काटता है, बिना प्रयोजन जब कभी भी भौंकता भी है। बिना प्रयोजन जब कभी भी भोगता भी है। जीवन सामग्री हेतु दीनता की उपासना, यानी अपने जीने की सामग्री यानी जीवन जीने हेतु दीनता की उपासना कभी नहीं करता सिंह। किसी के सामने भीख नहीं मांगता, किसी के सामने वो खड़ा नहीं होता। दीनता की परवाह वह सिंह जो है जीवन सामग्री हेतु मतलब अपने जीवन जीने के लिए वह दीनता की उपासना, वो कभी दीनता की उपासना नहीं करता, कभी नहीं करता सिंह। जबकि स्वामी के पीछे पीछे पूंछ हिलाता कुत्ता, श्वान जो है स्वामी के पीछे पीछे पूंछ हिलाता। श्वान फिरता है एक रोटी के लिए। सिंह के गले में पट्टा बंध नहीं सकता। सिंह और श्वान की तुलना चल रही है अभी यहाँ पे। सिंह के गले में पट्टा बंध नहीं सकता किसी भी कारणवश। बंधन को प्राप्त हुआ सिंह पिंजरे में भी बिना पट्टा घूमता रहता है। उसके गले में पट्टा नहीं होता, भला ही पिंजरे में बंधन में डला हो, लेकिन उसके गले में कभी पट्टा नहीं बन सकता, बिना पट्टा घूमता रहता है। उस समय उसकी पूंछ ऊपर उठी तनी रहती है। अपनी स्वतंत्रता स्वाभिमान को कभी किसी भांति आंच आने नहीं देता हुआ सिंह नहीं आने देता। और श्वान की दशा क्या है? सिंह की अपनी कभी पूंछ, कभी गले में पट्टा, पिंजरे में बंधन में होने के बावजूद भी वह अपनी पूंछ उठा करके रखता है, लेकिन वो कभी अपनी स्वतंत्रता स्वाभिमान को किसी भी भांति आंच नहीं आने देता। और श्वान स्वतंत्रता का मूल नहीं समझता। क्या कहलाती स्वतंत्रता उसको जाननी नहीं है, वो तो दूसरों के अधीन रहने की आदत उसको पड़ गई है। वह स्वतंत्रता का मूल नहीं समझता। पराधीनता, दीनता वह श्वान को चुभती नहीं कभी।
वह तो हमेशा पराधीन स्वामी भक्त बना रहता है। श्वान को चुभती नहीं कभी, श्वान के गले में जंजीर भी आभरण का रूप धारण करती है। गले में जंजीर बंधी है तो वो क्या समझ रहा है, ये तो मेरे गले का आवरण है। उसे आवरण जैसा समझ करके वो जैसा उसी बंधन में पड़ा रहता है। एक और विशेष बात है, क्या बहुत अच्छी बात आ रही है, क्या बात है, एक और विशेष बात है कि श्वान को पत्थर मारने से पत्थर को पकड़कर काटता है। यानी उसको मारो तो वो क्या करता है, किसको पकड़ता है, पत्थर को। पत्थर को श्वान पत्थर को मारने से, श्वान को पत्थर मारने से पत्थर को पकड़कर काटता है, मारक को नहीं। जिसने पत्थर मारा उसको नहीं, परंतु सिंह विवेक से काम लेता है। सही कारण की ओर ही सदा दृष्टि जाती है सिंह की। मारक के ऊपर मार करता है वह जो पत्थर मारने वाला है, और पत्थर मारने वाले को, पत्थर को नहीं पकड़ता, वो पकड़ता किसको, ये पत्थर जिसने मारा है उसको पकड़ो। पत्थर का दोष नहीं है, दोष है तो मारने वाले का। मारक के ऊपर मार करता है वह। यही है विशेषता कि एक अज्ञानी जीव है और एक ज्ञानी जीव है। ज्ञानी सोचता है कि भाई ये पत्थर मारने वाला कौन है, उसको पकड़ो, ये पत्थर का दोष नहीं है। सिंह की वृत्ति ज्ञानी की वृत्ति है और श्वान की वृत्ति अज्ञानी की वृत्ति है। आज ये हो रहा है, अज्ञानी क्या करता है, हम क्या करें, हम तो बहुत कछु करो चाहत हैं। अब ये लोग हमें ऐसे बंधन में पाड़े हैं कि ये हमें कछु करना ही नहीं देते। बंधन में ये पाड़े हैं कि तुम पड़े हो। होता ये कि आदमी संसार में बंधन को स्वीकार कर लेता है और स्वीकार करके कहता है हम तो कुछ नहीं है, इनके कारण से बंधे हैं, इनने मुझे बांध के रखा है। अब वो कहता भैया तुम्हें जाना है तो जाओ, अब ऐसे कैसे जाओ, फिर तुम आओ का हुई है, तुम लोगों को कौन देख है। यही दशा है। हमेशा बंधनों में पराधीन होकर के यही होती है अज्ञानी की दशा। वो हमेशा मोह राग देश के इस जाल में ऐसा फंसा होता है कि उससे निकलने की कोशिश ही नहीं करता और अपने आप को क्या मानने लगता, इनके कारण से मैं बंधन में पड़ा हूं, मान करके स्वतंत्र होकर के भी बंधन में बंधा पड़ा हुआ था। एक बार एक बहुत अच्छा, देखिए मूर्ख बनाने का एक बहुत अच्छा एक कहानी पढ़ी कि ये ऊंट चराने वाले जो होते ना बहुत सारे, तो ये आते हैं राजस्थान तरफ के। तो उसने उसमें पढ़ा कि एक बार ऐसे ही जाए कि उसके पास रस्सियां कम पड़ गई, ऊंट ज्यादा थे, ऊंट ज्यादा थे और रस्सियां क्या हो गई, कम पड़ गई। अब सबको बांधे तो बांधे कैसे, तो उन्होंने कहा इनको तो बुद्धू बनाना एक आसान बात है। क्या हुआ, रात का अंधेरा शाम को आया, वो ऊंट जहां खड़ा है वहीं पर गया और उसकी एक रस्सी, खुली हुई रस्सी लाया, उसके गले में उसने बांधने का नाटक किया रस्सी को, और वहीं पास में एक खोटी थी, खोटी को खोट नहीं यानी उसको ठोक करके उसने खोटी को भी ठोक दिया, गाड़ दिया।
और गाड़ करके निकाल ली। ऊंट सोचता है कि मेरे गले में तो अब रस्सी बन गई, बैठ गया वहीं पर, रात भर बैठा रहा, रात भर बैठा रहा, बैठा रहा। क्या मान करके बैठा रहा? मैं तो बंधा हूं, मैं तो बंधा हूं, मैं जा नहीं सकता, जबकि गले में कोई रस्सी है ही नहीं है। ऐसी मान्यता है संसार में अज्ञानी जनों की है। सोच सोच करके अब हम क्या करें, हम तो बहुत बंधन में बंधे हैं। बंधे कौन है? तुम बंधे हो, कब वो बंधा है? ऊंट की भांति हमसे हम बंधे बैठे हैं, कोई किसी को बांधे नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर कोई किसी को बांधे होता तो जब आयु कर्म पूरा होता तो अकेला क्यों जाता? साथ में चलो जाता। ये सोचना चाहिए, जब आए अकेले हो तो जाओगे भी अकेले, कोई तुम्हें बांधने वाला। लेकिन हम बीच में बंध जाते हैं, कोई तुम्हें बांधता नहीं है। और हमें ऐसे बंध जाते हैं कि खुले होकर के भी कहीं नहीं, जाओगे कहाँ, आओगे तो यही। यही है बंधन की दशा। यही वो उदाहरण जो देकर के बताए ना, श्वान और सिंह, बिल्कुल ऐसी ये वृत्ति है कि श्वान हमेशा पत्थर को पकड़ करके प्रहार करने की कोशिश करता है, पर सिंह जो है वो कहता है पत्थर को मत पकड़ो, पत्थर वाले को पकड़ो, इसने मारा है। और उसके पीछे दौड़ता है, उसके पीछे दौड़ करके पीछा करता है, भागता है जान बचा करके, भैया गलती हो गई, क्षमा करो। अरे नहीं, तुमने गलती की है तो गलती की क्यों? वैसे ज्ञानी भी क्या सोचते, ये बताओ दुख किसके कारण से है? किसी दूसरे ने तुम्हें दुखी किया? बिल्कुल नहीं। दुख होता है व्यक्ति अपने कर्म से, अपने विचारों से, अपनी सोच से दुख का कारण है। तो ज्ञानी हमेशा किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करता कि इनके कारण से हम बहुत दुखी हैं, ये हमें बहुत परेशान करते हैं। नहीं, अरे भैया वो तो निमित्त मात्र है हमारे दुख की उदीरणा में, हमारे निमित्त कारण है, इनके कारण से मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो निमित्त को ऊपर मत टूटो, उसको ऊपर देखो। ज्ञानी इसलिए कहते सिंह की तरह है, पत्थर को नहीं, पत्थर वाले को पकड़ो, दुख को नहीं, दुख देने वाले को नहीं, दुख के कारण को पकड़ो। किसके कारण से दुख आया है, किसके कारण से दुखी हुआ हूं? तो ज्ञानी हमेशा अपने अंतरंग परिणति में झांकता है, और अज्ञानी अंतरंग परिणति में नहीं झांकता, वो बाहर की परिणति को देखता है, बाहर वाले को पकड़ने की कोशिश करता है। इनके कारण से दुखी है, इसने मुझे ऐसा किया है। ज्ञानी का स्वरूप और अज्ञानी का स्वरूप यही आज मुखमाटी में बताया है। एक की विशेषता, श्वान पत्थर से मारने से पत्थर को पकड़ता है, मारक को नहीं, परंतु सिंह विवेक से काम लेता है, वो विवेकी है। सही कारण की ओर ही सदृष्टि ही जाती है सिंह की, मारक के ऊपर मार करता है वह। ये ज्ञानी का स्वरूप है, अज्ञानी का स्वरूप अलग है और ज्ञानी का स्वरूप अलग है। श्वान सभ्यता संस्कृति की, अब आगे पढ़ते हैं। श्वान जो है सभ्यता संस्कृति की, इसलिए निंदा होती है। श्वान संस्कृति जो पराधीन है, जो पर की अपेक्षा रखता है, उसको श्वान सभ्यता संस्कृति की
इसलिए निंदा होती है कि वह अपनी जाति को देखकर धरती खोदता गुर्राता है। श्वान अपनी ही जाति को देख करके क्या करता है? धरती खोदता। जब लड़ाई देखो, कभी श्वान की लड़ाई देखी? एक मिल जाता है, दोनों आपस में खड़े होते तो एक जाकर के धरती खोदता है, भौंकता है उनके लिए। अपनी ही जाति को देख करके धरती खोदता घुर्राता है, और सिंह अपनी जाति में मिलकर जीता है। अपने वाले को देख करके उनके साथ मिल करके जीता है। राजा की वृत्ति ही ऐसी होती है, ऐसी ही होती है, होना ही चाहिए। राजा जो होता है अपने बालों से मिलकर के जीता है, अपने बालों के साथ रह करके जीता है, गुर्राता नहीं है, भौंकता नहीं है। ये है सभ्यता। कोई कोई श्वान पागल भी हुआ करते हैं। अपन कहते हैं कुत्ता पागल हो गया, श्वान पागल हो गया, काट रहा है, ऐसा। कोई कोई श्वान पागल भी हुआ करते हैं, वे जिसे काटते हैं वह भी पागल हो, जिसे काटते हैं वह भी पागल हो। श्वान सम भोगता हुआ नियम से कुछ दिनों में ही मरता है, मरता है। परंतु कभी भी यह नहीं सुना कि सिंह पागल हुआ हो। सुना कि सिंह पागल हो गया? कभी यह नहीं सुना हो कि सिंह पागल हुआ हो। श्वान जाति का एक और अति निंद कर्म है कि जब क्षुधा से पीड़ित हो, खाद्य नहीं मिलने से मल पर भी मोह मारता है वह। ये श्वान की वृत्ति है। जब नहीं मिल रहा हो तो वो कहाँ मोह मार देता? मल पर भी मोह मारता वह। क्षुधा श्वान की जाति एक है, और अति निंद कर्म है कि जब क्षुधा से पीड़ित हो, खाद्य नहीं मिलने से मल पर भी मोह मारता है वह। और जब मल भी नहीं मिलता तो अपनी संतान को ही खा जाता है। अगर वो भी नहीं मिलता तो अपनी संतान को ही खा जाता है। किंतु सुनो, भूख मिटाने हेतु तो सिंह विष्ठा का सेवन नहीं करता। भूख को मर जाएगा, पर कभी भी ऐसी निंद और गंदी चीजों को वह नहीं खाता, विष्ठा का सेवन नहीं करता, और ना ही अपने सद्दा जात शिशु का भक्षण वो कभी अपने ऐसे छोटे बच्चों को कभी नहीं खाता। तो इस तरह सिंह और श्वान दो चित्रों का चित्रण किया गया। किस पर? घड़े पर। क्या संदेश है? एक क्या बताया जा रहा है? एक सिंह वृत्ति का प्रतीक है और एक श्वान वृत्ति का प्रतीक है। अर्थात एक ज्ञानी विवेक का प्रतीक है और एक अविवेक का प्रतीक है। एक स्वतंत्रता का प्रतीक है, एक परतंत्रता का प्रतीक है। ये श्वान परतंत्र वृत्ति वाला है, अज्ञानी की तरह, और सिंह स्वतंत्र वृत्ति है, ज्ञानी की तरह। श्वान और सिंह की वृत्ति, उस घड़े का चित्रण पर एक श्वान का चिन्ह बना है और एक सिंह का चित्र बना है। अब और चलते हैं, अभी चित्रण चल रहा है, चित्रकारी चल रही है उस पर। वहीं कुंभ पर अब श्वान और सिंह का चित्र बनाने के बाद वहीं कुंभ पर कछुआ और खरगोश का चित्र
एक तरफ कछुआ बना दिया गया और एक तरफ खरगोश। कच्छप और खरगोश का चित्रण साधक और साधना की विधि बताता। किसका? साधक और साधक को साधना की विधि बताता, सचेत कर रहा है, जगा रहा है। जाग जाओ, सो मत, सचेत कर रहा है। कछुआ धीमी अपनी चाल चलता, धीमी यानी कछुआ धीमी अपनी चाल चलता समय के भीतर लक्ष्य तक जा चुका है, और खरगोश धावमान होकर भी बहुत पीछे रह चुका। दौड़ने वाला, बहुत तेज दौड़ने वाला है, लेकिन वह बहुत पीछे रह चुका है। कारण विदित ही है, सबको पता है। आपने सब छोटे में सबने पढ़ी है कहानी, है ना? पहली दूसरी में सब बच्चों को पढ़ाई गई है। ये कहानी बहुत प्राचीन है। कारण विदित ही है। एक की गति अविरल थी, एक ने पथ में निद्रा ली थी, है ना? एक ने पथ में निद्रा ली थी। प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। चलने वाले के लिए अगर कोई व्यक्ति है प्रमाद करेगा तो वह उसका सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वह प्रमाद उसे आगे बढ़ने नहीं देता, आगे चलने नहीं देता। प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। अब दर्शक को दर्शन होता है, अब दर्शक को दर्शन होता है। ये चित्रण हो गया, किस किस का हो गया? खरगोश का हो गया, और तो किसका प्रतीक बन गया बताओ? सतत जागृत रहो। किसकी तरह? एक कदम ही सही, धीरे धीरे चलते रहो। कैसे? कछुए की भांति। मोक्ष मार्ग में भी आप लोगों को भी, हम सबको भी यही कहा जाता है कि खरगोश की तरह मत जियो कि एक थक गए दौड़ दाड़ करके और छलांग लगा करके जा से बैठ गए। ऐसा नहीं, मौका मिला तो कर लिया। जैसे कि कई लोगों की दशा है ना, कछुआ खरगोश की तरह 10 लक्षण आते हैं, मंदिर में अच्छा पूजा पाठ हो जाती है, ठीक हो, उपवास कर लेंगे, 10 उपवास कर लेंगे, यहाँ तक कि निर्जला उपवास भी कर लेंगे, और बाद में जैसे ही यहाँ से 10 दिन गए, बाद में पूछा क्यों भाई मंदिर जाता? हम तो 10 दिन बहुत अच्छे से कर लेते, 10 दिन ही में काम हो जाता। ये खरगोश की चाल वाले आदमी है। ये कौन है? खरगोश की चाल वाले आदमी है कि 10 दिन तो बहुत अच्छे से स्नान किया, नहाया धोया, खूब अच्छे से परिणाम बनाए, उपवास किए, एकासन किया, सब कुछ किया, और जैसे ही 11वां दिन आए, मंदिर कहाँ है? देखेंगे, देख लेंगे क्या द्वार मंदिर हो, अभिषेक पूजन महाराज 10 ही दिन करते हैं हम तो, 10 दिन में ही काफी हो जाता है। ये कछुआ की प्रवृत्ति वाले लोग है ना। लेकिन जो है वे कहते नहीं, आज जो किया है कल भी करेंगे, कल जो किया है परसों भी करेंगे, चलते रहो, रुको मत, यही सही। इसलिए कहा जो प्रमादी होते हैं वे सब ऐसे ही मौका परस्त होते हैं। मौके की बात देखा सो कर लिया, माहौल बिना तो कर लिया, और नहीं है तो फिर छोड़ दिया। ऐसा धर्म ध्यान कभी भी अपने आप को कैसा होना चाहिए? धर्म ध्यान तो हमेशा सतत रहना चाहिए। जैसे भोजन प्रतिदिन जरूरी है,
लोगों से हम कहते भोजन के लिए आप लोग क्या कहते, वो जरूरी नहीं, वो तो परम आवश्यक है, वो आवश्यक है। वैसे ही हमारे यहाँ आचार्य कहते भजन भी परम आवश्यक है। अगर आपका भजन नहीं है तो भोजन भी नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ लिखा है कि जो श्रावक दार्शनिक श्रावक होते हैं उनके लिए कहा कि जिस दिन तुम्हारा प्रभु दर्शन ना हो उस दिन तुम्हें भोजन भी नहीं करना चाहिए। प्रथमा संयम के मार्ग पर चलने वाले वो कहते हैं नहीं भाई, आज तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ, आज पूजन नहीं हुई, आज भोजन कैसे होगा। इसलिए भजन अनिवार्य है, भोजन उसके बाद। जिनके जीवन का भजन पहले प्राथमिकता होगी नियम से, वे तो हमेशा कछुए की चाल वाले व्यक्ति, चलते रहो, रुको मत, मंजिल की ओर कदम बढ़ाना है, यही रास्ता है, यही एक साधन है। और जो सतत चलते रहते हैं। एक बार एक बालक आया, महाराज अपने यहाँ दीक्षा का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 1 साल के लिए मुनि बन जाए फिर बाद में घर चले जाए। मैंने कहा भाई ये तो गड़बड़ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे मन होता है कि मुनि तो बनूं, लेकिन हम हमेशा बने ऐसा तो नहीं बन सकता है। अच्छा है, ऐसी बात है भाई, एक काम करो, अगर तुम्हें ऐसा चाहते हो तो एक काम करो, मुनि तो बाद में बनना, तुम अच्छे बन करके पहले श्रावक। अरे वो तो है ही, हम तो ऐसा कह देता है हम कि तुम अभी हो नहीं, अगर होते तो कभी ऐसा नहीं कहते। और जो अगर सच्चा श्रावक एक बार अच्छे श्रावक धर्म को अपना ले, जो अपनाने के बाद वो छोड़ने की बात कहते ही नहीं है। हमारे यहाँ बोले कि जैसे अन्य जगह होता है कच्ची दीक्षा और पक्की दीक्षा, बोले कि हमारे तो ऐसा कोई विधान नहीं है, अपने ऐसा कोई विधान बनाना चाहिए कच्ची दीक्षा और। हम कि भाई ऐसी कच्ची और पक्की वाला काम नहीं, यहाँ तो सीधा जो भी हो काम होता है तो पक्का ही होता है, कच्चा काम एक बार हो गया तो हो गया। अब वही तो बात है महाराज, थोड़ा सा विधान बनाते तो कुछ और अच्छा होता, हजारों की संख्या में हो जाते। संख्या कम हो चलेगी, लेकिन औपचारिकता वाली संख्याओं की जरूरत नहीं है। संख्या बढ़ाने वाली संख्या नहीं हो, हमें तो आज उसकी भी जरूरत है जो वास्तविक रूप से अपने सच्चे सत्य को समझना चाहते, वही होना चाहिए। यहाँ मात्र गिनती के लिए नहीं होना चाहिए, कुछ समय के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई दीक्षा का प्रावधान नहीं है। इसलिए यहाँ खरगोश वृत्ति वालों को नहीं, यहाँ तो कछुआ की वृत्ति वालों की जरूरत है। धीरे धीरे ही सही चलते रहो, एक छलांग नहीं। एक दिन देखा, 2-4 दिन अच्छा दौड़ डाल लिया, फिर बैठ गए चुपचाप। 10 दिन तो धर्म आराधना, 355 दिन विषय भोग आराधना, ये नहीं। धर्म आराधना का प्राथमिकता शुरुआत दिने दिने, एक दिन नहीं, प्रतिदिन होना चाहिए, प्रतिदिन की चर्या में समाहित होना चाहिए, वही सही धर्म है। आज यहाँ पर खरगोश का भी चित्र उसमें बनाया गया, और किसका बनाया गया, कछुए का भी। कछुआ कहता है कई संदेश चलते रहो मंजिल की ओर, खरगोश की तरह प्रमादी मत बनो, दौड़ करके बैठ गए, पथ में ही सो गए। सोने वालों को मंजिल नहीं मिलती, इसलिए कहा प्रमाद ही पथिक का, प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। शत्रु से अपने साथ लेकर के ना चलो। आगे और भी अभी बात बताई जा रही है। अब दर्शक को दर्शन होता है कुंभ के मुख मंडल पर। कहां पर? मुख
मंडल पर ही और भी, ये दो अक्षरों का, ही और एक तरफ लिखा है ही मुखमंडल पर, और एक तरफ लिखा है भी, ये दोनों बीजाक्षर हैं, मूल बीज रूप हैं, अपने अपने दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ही और भी, ये अपने अपने दर्शन का क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सा? ही एकांतवाद का समर्थक है, ऐसा ही है। ये किसका प्रतीक है? यह एकांतवाद ही एकांतवाद का समर्थक है, भी अनेकांत स्यादवाद का प्रतीक है। अर्थात भी जहां होता है वहां अकेलापन नहीं होता, और ही में अकेलापन ही होता है। भी जहां होता है वहां सबकी बात होती है, और ही जहां होता है वहां अकेलेपन की बात होती है। इसलिए अनेकांत का प्रतीक है भी और एकांत का प्रतीक है ही। ऐसे ही और भी का यहां पर प्रतीक उसमें लिखे गए, तो हम सब कुछ हैं, यूं कहता नहीं, हम ही सब कुछ हैं। क्या है वो? क्या कर रहा है? ही शब्द क्या कर रहा है? हम ही सब कुछ हैं, यूं कहता ही सदा, और तुम तो तुच्छ कुछ नहीं हो। तुम जो हो कैसे हो? तुच्छ हो और कुछ नहीं हो, यानी ये अहंकार से भरी हुई बात है, अहंकार से तनी हुई बात है, यानी ही में अहंकार है। इसको बहुत तना हुआ, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं। हमेशा एकांतवादी ही चिल्लाता रहता है, हमेशा मैं ही ऐसा करता हूं, मैं ही ऐसा करता हूं, मैंने ही ऐसा करो है, हम ही ऐसा कर सकते हैं और दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। अनेकांतवादी नहीं है वो, सही एकांतवादी ऐसा होता है। और जब यहाँ इस प्रकार की व्यक्ति है तो वो दूसरों को तुच्छ समझता है, अपने आप को सब कुछ बड़ा समझता है। कुछ नहीं हो तुम। और भी का कहना है कि भी जो है वो उसका क्या कहना है? भी का कहना है कि हम भी हैं, तुम भी हो और सब कुछ है। कितना अंतर हो गया? हम भी हैं, तुम भी हो और सब कुछ। ही देखता है हीन दृष्टि से पर को, भी देखता है समीचीन दृष्टि से पर सबको। ही वस्तु की सकल को ही पकड़ता है। बहुत अच्छा। ही वस्तु की सकल को ही पकड़ता है, भी वस्तु के भीतरी भाग को भी छूता है, यानी भीतरी भाग को भी छूता है। अर्थात व्यक्ति के विचारों को समझने की कोशिश, उसके अस्तित्व को समझने की कोशिश करता है। जैसे हम सब मिलते हैं, भैया हम सब मिलकर ऐसा करेंगे, हम सबको मिलकर के ये ऐसा करना है। जैसे कि अपन कोई भी आयोजन करते हैं, है ना? एक व्यक्ति करोड़पति अरबपति पैसे वाला हो, बहुत पैसे वाला हो, लेकिन जो काम समूह से हो सकता है वो अकेले से नहीं हो सकता। आप अकेले में जाकर के प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, है ना? अकेले जाकर करोड़ों का बिजनेस कर सकते हो, करोड़ों रुपया पैसा कमा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन जब तुमसे कहें कि भैया एक काम करो, सिद्ध चक्र विधान आने वाला है अपना, कब से होने वाला है? 8 तारीख से, है ना? सिद्ध चक्र महामंडल विधान होना है।
तो अब वो आपसे कहेगा भैया ये हमारा विधान नहीं है, हम सबका विधान है, हम सबको मिल करके करना है, हम सबको मिलजुल करके इस विधान में सिद्धों की आराधना करना है। अकेले में और सब मिल करके करते हैं तो कहा जाता है जो सब मिल करके समूह में बैठ करके जो आराधना होती है वो आराधना का आनंद एक अलग होता है। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि जब हम सब मिल करके आराधना करते हैं एक सब लोगों की एक प्रसन्नता का वातावरण होता है, आपस में एक आनंद की एक अपूर्व अनुभूति होती है। और सोनमती को हम शब्दों में इसलिए कुछ काम ये करने के लिए समूह इसलिए कहा कि समूह के मिलकर के जब अपन काम करते हैं तो वो समूह उसके लिए कर्म निर्जरा का साधन तो बन ही जाता है, सबके लिए कर्म निर्जरा का साधन बन जाता है। वही यहाँ पर वस्तु जो है भी जो शब्द है सबको लेकर के चलने वाला है और ही अकेलेपन पर चलने वाला, एकला चलो रे नीति को लेने वाला है। लेकिन ही की जरूरत जब होती है जब तुम अपने आप को सब कुछ छोड़ दो। ऐसा नहीं कि नहीं होता है मार्ग में, वहां पर मोक्ष मार्गी के लिए कहा कि अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? किसी की जरूरत, लेकिन शुरुआत जब चलता है तो सबको साथ लेकर के चलता है, सबके साथ चलता है। जब वह अपनी चरम सीमा पर पहुंचने का प्रयास करता है तो वहां कहता है मैं अकेला आया था, अकेला ही जाऊंगा। अब कोई पूछते महाराज ये तो बड़ा स्वार्थ हो जाएगा, गए तो साथ में थे, अब कहते अकेले आएंगे अकेले ही जाएंगे। बिल्कुल सही है, कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ उसे कहते हैं, अरे स्वार्थ तो सही वही है जो स्व की ओर ही देखे, उसका नाम स्वार्थ। जो पर को देखे तो वो तो परार्थ है। अपना बनाओ, किस समय बनाना है, किस समय अपन स्वार्थ के साथ चलना है, किस समय अपने आप को एकत्व की ओर दृष्टि रखना है, ही का प्रयोग कहाँ करना है, भी का प्रयोग कहाँ करना है। जब हमें सबको लेकर के चलना हो तब भी के साथ चलो, जब अपने बारे में अकेले सोचना हो तो अपना के ही सोचना, मुझे ऐसा ही करना है, मुझे ऐसा त्याग करना है, मुझे ऐसी तपस्या करना है, मुझे ऐसे व्रतों को स्वीकार करना है। उस समय ही का काम कर लो। जब तुम्हारे तब साधना की बात हो तब किसका प्रयोग करो, मैं तो ऐसा करने वाला हूं। लेकिन जब समूह की बात हो रही है और समाज की बात हो रही है सबको ले, उस समय ही नहीं, उस समय क्या होना चाहिए? भी होना चाहिए। और ही और भी की जरूरत यहाँ पर है, लेकिन दीनता नहीं, दीन दृष्टि होती है। यानी दूसरों के साथ मिलकर के अगर ही के साथ चलता है तो उस समय दूसरों को वह बड़ा समझने की कोशिश नहीं करता, उसको अपनाने की कोशिश नहीं करता। इसलिए हम भी ऐसा करें, तुम ही ऐसा करोगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर के ऐसा करेंगे। और देखो, ही पश्चिमी सभ्यता है, भी भारतीय संस्कृति भाग विधाता। ये हमारी भारत की संस्कृति है, भी हम सब मिलकर के ऐसा करते हैं। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया हमारी है। यहाँ तानाशाही नहीं चलती, यहाँ तो बहुमत का आधार चलता है। बहुमत ने जिसको चयन किया है उसका राज चलता है। यहाँ किसी व्यक्ति की तानाशाही नहीं चलती। वही है, भी है भारतीय संस्कृति भाग विधाता। कोई भाग विधाता है। रावण था ही का उपासक, राम के भीतर भी बैठा था। यानी रावण के विनाश का कारण क्या होगा? मैं ही ऐसा करता हूं।
तो रावण था ही का उपासक, और राम के भीतर भी बैठा था। यही कारण है राम उपास हुए रहेंगे आगे भी के आसपास बढ़ती सी भीड़ लगती अवश्य, किंतु भीड़ नहीं, भी लोकतंत्र की रीढ़ है। बहुत बड़ी बात है। ये भी शब्द जो है ये क्या है, हमारी लोकतंत्र की रीढ़ है। यही कामना करो कि आगे भी अपन इस लोकतंत्र की बात को समझेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत होंडो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरो शरणार्थ गए सो पावे सच्चे।